कि इतना छोटा बच्चा इस उम्र में किस प्रकार के ज्ञान की बातें हमें सुना रहा है और हम सुनकर उसको क्या आनंद ले रहे हैं, ये तो या वो बच्चा जाने या फिर उसकी आत्म या हमारी आत्म जो वो सुख लेगी। मैंने अर्श को कभी नहीं सुना, केवल स्क्रीन पे देखा है। आज पहली बार मैं उससे यहाँ लाइव मिल पाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आज अर्श हमारे बीच में है और हम सब सुंदर साथ उनको सुन पाएंगे। हाँ जी, आप अपना ऑन कर सकते हैं, 1 मिनट। और किरण आंटी, अशोक जी का स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज उन्होंने ये अरेंजमेंट करवाया और अर्श को हम सब के साथ उन्होंने वो लेकर आए। हम बहुत आभारी हैं आपके। हाँ जी बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एको आ रहा है बेटा, सतगुरु महाराज। एको आ रहा है। कोई दूसरा डिवाइस है ना, उसको वो कर दीजिए डिस्कनेक्ट ऑडियो, तो बिल्कुल भी एको नहीं आएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। आज प्रकाश ग्रंथ के 21वें प्रकरण की पहली चौपाई के बारे में मैं आपको 2 शब्द कहने के लिए जा रहा हूँ। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। लेख उस वास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। बांध गोली प्रेम काम। प्रणाम सची। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत हमें इस चौपाई के द्वारा कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। तो इस चौपाई में किसके बारे में बात की गई है कि हम अपनी कौन सी आत्मा, कौन सी आंख को खोले। तो आंखा खोल तू आप अपनी। तो इस चौपाई में कहा तो गया है कि हम अपनी आंखों को खोले, लेकिन किसकी आंखों को खोलने के बारे में कहा गया है। दृष्टि 3 प्रकार की होती है। पहली दृष्टि जो हमारे नाक के दाएं बाएं गोलक के रूप में स्थित होती है। इस दृष्टि के द्वारा यह प्रकाश का पता लगाती है और हम इसके द्वारा किसी भी वस्तु, चीज या आकार को देख सकते हैं। यही हमें इस माया के संसार को देखने में मदद करती है। दूसरी दृष्टि को विवेक ज्ञान कहते हैं। यह दृष्टि जो है वह प्रकृति एवं पुरुष के मिलन से ही बनती है। इस दृष्टि के द्वारा हम महतत्व, मोह तत्व आदि को देखा जा सकता है। और तीसरी दृष्टि जो है उससे हम ब्रह्मपुरी का दर्शन करते हैं। जो ब्रह्मपुरी है उसका दर्शन तीसरी दृष्टि से ही होता है। और आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। तो धनी श्री धाम को तो ब्रह्मपुरी ही कहा जाएगा ना। तो इस चौपाई से, इस चरण से यह सिद्ध होता है कि इसमें तीसरी दृष्टि के ही बारे में कहा गया है। तो इसमें हमें यह तो पता चल गया कि आंखा खोल तू आप अपने में कौन सी आंखों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके अंदर यह कहा गया है कि हम अपनी तीसरी आंखों को खोल के उस परम धाम का, ब्रह्मपुरी का दर्शन, आदि का दर्शन करें कि जिससे हमें राज्य प्राप्त हो सके और हम राज्य का दर्शन करें। इस चौपाई में इसी के बारे में कहा गया है। जो तीसरी दृष्टि है वो इसी को कहा गया है। और
जो तीसरी दृष्टि है उससे हमें दर्शन करने को बोला है। और इस चौपाई में हमें आत्म जागृति के विषय में बताया गया है। तो आत्म जागृति क्या होती है? कि जैसे कि जागृति तो कोई भी कह लेगा कि हमारी तो आंखें खुली है इसीलिए हम तो जागृत है, लेकिन इस विषय में बात नहीं की गई है। हमें इस चौपाई में यह कहा गया है कि आत्म जागृति वो है कि जो अगर 3 प्रकार की दृष्टि है और अगर उसमें तीसरी आंख के विषय में बताया गया है, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि इसमें हमें जो आत्म जागृति की बात की गई है वो हमारी आत्मा की जागृति के लिए कहा गया है। और वैसे भी इस प्रकाश की वाणी में से वह विरह का वह निर्मल झरना बहता है कि जिससे आत्म जागृति रूपी दिव्य महल के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। जो प्रकाश की वाणी के अंदर जो वचन लिखे गए हैं उसको सुन के हमारी आत्मा को वह जो वचन है वो झकझोर देते हैं और इन वचनों के कारण ही हमारी आत्मा जागृत होती है। और वैसे भी वाणी में लिखा गया है कि जैसे अगर हमारे अंदर विरह नहीं आता है तब तक हम राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और विरह से ही हमारे अंदर प्रेम भी आता है। तो इस चौपाई में हमें उस आगे कहा गया है कि ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम का। तो वैसे भी प्रकाश की वाणी के अंदर विरह की बात की गई है, जो प्रेम विरह की बात की गई है और जिसके बिना प्रेम हमारे अंदर आ नहीं सकता। और इस चौपाई के अंदर कहा गया है कि जो विरह की भी आगे की स्थिति मतलब जो प्रेम है वो तो ले खुशवास याद कर। तो इसमें किस सुगंधि के बारे में बताया गया है? परम धाम की वह जो निर्मल सुगंधि है उसके बारे में कहा गया है। ले खुशवास याद कर, तो याद करने का किससे कहा गया है? कोई भी कहेगा कि याद करना, तो इसमें किसकी याद करने को कहा गया है? तो कोई भी कहेगा, किसी का भी नाम लेगा, लेकिन इसमें तो राज्य के लिए कहा गया है कि हम राज्य को याद करें। इसमें यह इस प्रकार से नहीं कहा गया कि 108 1008 बार जो निज नाम का जाप करते हैं, राज्य का नाम लेते हैं, ऐसे नहीं कहा गया। इसमें उस बारे में कहा गया है कि हम ध्यान और चितवनी करें और ध्यान चितवनी के द्वारा हम अपने राज्य को याद करें और रिझा लें। तो इसमें इसी के बारे में कहा गया है। और बांध गोली प्रेम काम, तो तू प्रेम और काम, इसमें काम रूपी मतलब जो माया की जो काम तृष्णाएं है उसके बारे में नहीं कहा गया। इसमें शुद्ध प्रेम को ही काम कहा गया है। जैसे कि दूसरी चौपाइयों में भी कहा गया है कि अबाउर इश्क भानु हम, और इसी चौपाई में काम शब्द भी आता है। तो इसमें हम यह माया रूपी जो काम है उसके बारे में तो नहीं कहेंगे ना, तो इसमें हम जो प्रेम है उसी को कहेंगे। क्यों? जो यह माया रूपी जो माया का जो विपरीत, माया से जो विपरीत प्रेम है उसी को हम यहाँ पे, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इस प्रकाश की वाणी में जो हमें आत्म जागृति के विषय में कहा गया है वो इस चौपाई से हमें उस विरह के भी बारे में और प्रेम, विरह और ध्यान करने की हमें शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे जो याद करने को कहा गया है वो ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि इस चौपाई में आत्म जागृति के विषय में ही बताया गया है। और जो विरह है उसके बिना तो हम विरह के बिना तो हम प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। और विरह किससे आता है? दुख से आता है। चौपाई में कहा गया है कि दुखते विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क
प्रेम इश्क जब आइया तब नहचे मिलिए हक। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक हमारे अंदर विरह नहीं आएगा तब तक प्रेम भी नहीं आएगा, और प्रेम के बिना तो राज्य का दर्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम ही नहीं आएगा हम राज्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी बेटा, हम सब आपको सुनकर धन्य हुए। और आप देखिए उधर डॉली गिरधर जी, वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं स्क्रीन में से ही, और सब सुंदर साथ ने आपको बहुत आशीर्वाद दिए हैं। राज्य की मेहर से, स्वामी जी के आशीर्वाद से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और समाज की ये वो पीढ़ी है जो आगे हम सब के लिए एक स्तंभ बन रही है। एक बोलते हैं ना समुद्र में लाइट हाउस होता है जो, वो उस तरह का लाइट हाउस हमारे लिए प्रिपेयर हो रहा है, जो कि समुद्र के अंधेरे में सबको रास्ता दिखाती है। आप भी धन्य हैं, आपको शिक्षा देने वाले, आपको सिखाने वाले भी धन्य हैं, और आपको यहाँ लाने वाले भी धन्य हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटान कोट प्रणाम। आप ऐसे ही ज्ञान लेते रहें बेटा, और आगे बांटते रहें, और जरूर आते रहें। आप प्रिपेयर करो और अगली बार भी जरूर आते रहो, ठीक है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम जी।